Hello students. So today we are starting our next chapter number 2, Constitutional Design. तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, तो वो हम डायरेक्ट इंडिया का तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इवॉल्व होकर आया हुआ है। तो पहले हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ कंट्रीज ने बनाए और फिर वहां से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना। हमने उन कॉन्स्टिट्यूशन से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की बात करेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। जो हमारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें हर चीज कंट्री के बारे में लिखी होती है कि क्या क्या चीजें जो है वो एक लीडर जो है वो करेगा, क्या सिटीजन्स की ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं। तो हर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। तो जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हुआ करते थे। वो वहाँ के जो थे वो नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे। जैसे कि इंडिया में गांधी जी थे वैसे ही नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे। और जिस तरह यहाँ इंडिया में गांधी जी को प्रेज किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, वैसे ही नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका में उसी तरह उनको प्रेज किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जो थे उनको जो है अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, उन्होंने जो है उनको प्रिजन की वजह से जो है उन्होंने क्या कर दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। प्रिजन मतलब कि देशद्रोही, जो बंदा देश के खिलाफ कुछ करे उस वजह से उनको जो है वो आरोप लगा के उनको जो है वो जेल में डाल दिया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. उनके साथ अपने अलग लीडर्स थे। इन मतलब टोटल कितने हो गए, 8। नेल्सन मंडेला और उनके 7 लीडर्स, इनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई 1964 में। किस वजह से? क्योंकि ये जो थे ये अपार्थीड को अपोज कर रहे थे। अपार्थीड का मतलब होता है कि अपार्थीड होता है कि अगर हम कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करें, मतलब कि अपार्थीड क्या होती है कि किसी भी जगह में अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं रेसिस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, काले गोरे का, इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं अपार्थीड। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो अपोज करते थे अपार्थीड को, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, जो यूरोपियंस थे, वाइट यूरोपियन, जो जैसे कि इंडिया में आए वैसे ही उन्होंने क्या किया, वो साउथ अफ्रीका में भी गए। बट साउथ अफ्रीका में क्या किया उन्होंने, वो वहां पे जाके सेटल हो गए और वहां पे जाके उन्होंने अपना डोमिनेटिंग नेचर जो है वो स्टार्ट कर दिया। डोमिनेटिंग नेचर मतलब कि उन्होंने क्या किया, वहां पे जो ब्लैक पीपल थे उनको जो है वहां पे दबाना शुरू कर दिया। उनको उनके राइट्स जो थे, उनके जो अपने फंडामेंटल राइट्स थे, उनसे उनका फ्रीडम जो है वो छीन लिया गया। तो इनको जो है, जब इन्होंने इस अपार्थीड को अपोज किया तो इनको 28 ईयर्स के लिए जो है वो जेल में डाल दिया गया। और जेल का नाम क्या था, रॉबिन आइलैंड जेल थी। उसके बाद क्या है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, कि जो अपार्थीड के खिलाफ जो स्ट्रगल शुरू किया नेल्सन मंडेला ने, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे जो है उसका एंड हुआ। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. वही जो पहले बताया, अपार्थीड जो है वो एक सिस्टम था जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, भेदभाव किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। जो वाइट यूरोपियन पीपल थे वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, अपार्थीड को जैसे ही वो साउथ अफ्रीका में आए उन्होंने यहाँ पे आके अपार्थीड जो है वो इम्पोज कर दी। ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी, 17th एंड द 18th सेंचुरी में जो है यूरोप की कुछ ट्रेडिंग कंपनीज आई। उन्होंने जो है विद देयर आर्म्ड फोर्स, उन्होंने फोर्सफुली जो है क्या किया, यहाँ पे जिस तरह उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था उसी तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, वो जो है वहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे, जबकि इंडिया में वो सेटल नहीं हुए थे।
और वहाँ के वो क्या बन गए, सेटल होने के बाद उन्होंने वहाँ पे खुद जो है वो रूल करना स्टार्ट कर दिया, वो खुद जो है वो लोकल रूलिंग बॉडीज जो है वो बन गई। फिर उन्होंने वहाँ क्या किया, अपार्थाइड इम्पोज किया, मतलब कि वहाँ लोगों को जो है उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव शुरू किया, और उन्होंने लोगों को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, कि उनकी स्किन का कलर क्या है। अब क्या था, जो लोग साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, जो नेटिव पीपल थे वहाँ के, उनका कलर जो था वो ब्लैक था, तो उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, ब्लैक्स। और इवन जो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन थी, अबाउट 75% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, ब्लैक्स की थी। और खुद जो वो वाइट यूरोपियंस थे वो क्या थे, वो उनको बोला जाता था वाइट पीपल। अब वाइट एंड ब्लैक के अलावा भी वहाँ पे उन्होंने एक और ग्रुप जो है वो वहाँ पे बनाया था, वो लोग थे जो मिक्स्ड रेसेस के लोग थे। मिक्स्ड रेसेस के लोग कौन से थे, जो कि इंडिया से आए हुए थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रहने, और उनको उन्होंने क्या, उन्होंने ना उनको वाइट बोला ना ब्लैक बोला, उन्होंने उनको क्या बोल दिया, कलर्ड पीपल। ठीक है, कलर्ड पीपल बोल दिया। फिर क्या हुआ कि जो व्हाइट रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, जितने भी नॉन व्हाइट पीपल थे, नॉन व्हाइट कौन से हो गए, एक तो ब्लैक पीपल एंड सेकेंडली जो कलर्ड पीपल थे, ठीक है, उन्होंने उनको क्या किया, उनके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दी, उनके राइट्स उनसे ले लिए, इवन की वोटिंग राइट्स भी जो थे नॉन वाइट पीपल जो थे उनके पास नहीं थे। जो आर्थिक सिस्टम था वो पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव था ब्लैक्स के लिए, ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन थे, वाइट पीपल थे, और वो सप्रेस किसको करते थे, ब्लैक पीपल को करते थे। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, इवन उनको जो है जहाँ वाइट लोग रहते थे उन एरियाज में वहाँ वो नहीं जा सकते थे, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। और ट्रेन्स, बसेस, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, इवन टॉयलेट्स जहाँ पे वाइट्स गए हुए हैं, या जो टॉयलेट्स वाइट पीपल यूज कर रहे हैं, वो जो है वो ब्लैक पीपल नहीं यूज कर सकते थे, उनको जो था वो अलाउड नहीं था। उसके बाद क्या है, फिर इसको क्या बोला गया, जब ये सेपरेट किया गया वाइट्स एंड ब्लैक्स को, इवन जो पब्लिक प्लेसेस जो थी, तो इसको क्या नाम दिया गया, इस चीज को सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब किसी चीज को सेग्रीगेट करना, किसी चीज को अलग करना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, इवन जो ब्लैक पीपल थे वो अपनी चर्चेज जहाँ पे वाइट लोग वर्शिप करते थे वो उस चर्च में भी एंटर नहीं कर सकते थे। सिंस 1950 अब ब्लैक, कलर्ड और इंडियन पीपल, अब 1950 के बाद क्या हुआ कि 1950 में स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो गया। जो जो लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, जैसे कि ब्लैक पीपल, कलर्ड और जो इंडियंस, इन्होंने क्या किया, फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। ये इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो है वो लड़ाई स्टार्ट की। बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, बहुत सारे मार्चेस हुए। जैसे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वैसे ही अफ्रीका में थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने क्या किया, इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो प्ले किया। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर फर्दर छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसके अंडर काम करती हैं, और वो एक मिलकर जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाती है। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस, और इसकी वजह से जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी उन्होंने इसमें अपना रोल जो है वो स्टार्ट किया। बहुत सारे इवन जो बहुत वाइट, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ब्लैक पीपल ने ही इसके अगेंस्ट काम किया, कुछ जो सेंसिटिव वाइट पीपल थे उन्होंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया ताकि वो अपार्थाइड सिस्टम को जो है वो अपोज कर सके, और उन्होंने भी स्ट्रगल में जो है वो क्या किया, एक लीडिंग रोल जो है वो प्ले किया। बहुत सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल थे ये बिल्कुल भी रेसिस्ट, जो रेसिज्म था इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, और ये जो है कॉन्टिन्यूसली ऑन द नेम ऑफ अपार्थाइड सिस्टम, ये जो है ब्लैक पीपल को जो है वो टॉर्चर करते थे, और बहुत सारे इन्होंने लोगों को जो है वो मार भी दिया। अब नेक्स्ट जो है इसकी हेडिंग है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है वो स्टेप कैसे लिए गए।
तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट्स और स्ट्रगल्स जो हैं अपार्थाइड के अगेंस्ट बढ़े और गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि अब जो है वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अब हम जो है ब्लैक पीपल को अपने अंडर जो है हम उसको सप्रेस नहीं कर सकते। तो फिर वाइट जो पीपल थे उन्होंने डर के मारे क्या किया, अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो उन्होंने क्या कर दी, हटा दी। आफ्टर 28, जब 28 साल के बाद जेल से नेल्सन मंडेला जो है वो बाहर आए, तो उसके बाद फाइनली 26 अप्रैल 1994 में नया जो फ्लैग है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब कि डेमोक्रेसी, जो न्यू डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका में, जो कि इस स्ट्रगल की वजह से हुआ, किस दिन हुआ था, ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये याद रखिए, 26 अप्रैल 1994। उसके बाद क्या हुआ, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उसका फिर क्या हो गया, एंड हो गया, क्योंकि अब ये अपार्थाइड सिस्टम जो था ये खत्म हो गया और एक नई मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बन गई। मल्टीरेशियल मीन्स जिसमें बहुत सारी रेसेस के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था, वहाँ पे सिर्फ वाइट लोग ही जो थे वो गवर्नमेंट बना रहे थे। तो अब वहाँ पे क्या हो गया, अपार्थाइड सिस्टम का एंड हो गया और जो मल्टीरेशियल गवर्नमेंट थी उसकी फॉर्मेशन हो गई। अब मैं जो इसके बाद क्या हुआ, जो न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी थी साउथ अफ्रीका के, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy। कि जो बड़ी देर से जो एक दूसरे के दुश्मन थे उन्होंने मिलकर क्या किया, समझौता किया और उन्होंने एक पीसफुल जो है, शांतिपूर्वक जो है एक ट्रांजिशन लाई, एक चेंज लाया अपार्थाइड सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में। और मैं आशा करता हूँ कि साउथ अफ्रीकन जो हैं वो कभी भी इस चीज़ से हाथ खड़े नहीं करेंगे और आगे भी जो है इसी तरह विश्वास से यही लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ से जो है वो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखेंगे। ठीक है। आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब क्या हुआ, जैसे ही नया साउथ अफ्रीका बना, डेमोक्रेसी जो है वो इन्वॉल्व हुई, तो ब्लैक लीडर्स, कुछ ब्लैक लीडर्स जो थे उन्होंने दूसरे ब्लैक लीडर्स को जो है वो अपील किया कि हम क्या करते हैं, पुरानी बातें भूल के वाइट्स जो हैं उनको माफ़ कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और फिर उन्होंने फाइनली जो है क्या किया, एक नया साउथ अफ्रीका जो है वो बिल्ड किया जिसमें कि सब रेसेस को इक्वालिटी जो थी वो मिली, चाहे वो मैन है चाहे वो वीमेन है। ठीक है, सबको इक्वल डेमोक्रेटिक वैल्यूज मिली, सबको सोशल जस्टिस, इंसाफ, ह्यूमन राइट्स, सबको जो है वो मिली। पार्टी जो है, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम सेट टुगेदर। फिर क्या हुआ, एक वो पार्टी जिसने की अपार्थाइड जो है वो इम्पोज किया, वो कौन सी थी, वाइट अफ्रीकन पार्टी। एक वो पार्टी और एक पार्टी जिसने स्ट्रगल किया, वो कौन सी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दोनों ने बैठकर जो है वो सलाह की और एक जो है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया। ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, फाइनली 2 साल की डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया। ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इसमें ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देता था। ठीक है, प्योर डेमोक्रेसी थी। Together, they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded। मतलब उन्होंने क्या बोला कि कोई भी चीज़ जो है, अगर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकाला तो हम किसी भी इंसान को जो है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है चाहे वो किसी भी रेस का है, हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हम उसको किसी भी तरह निकाल नहीं सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एवरीवन शुड इंजॉय इक्वल राइट्स, जो चीज़ भी होगी वो इक्वल होगी। ठीक है। उसके बाद क्या आया कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो वर्ल्ड के डिफरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के जो लीडर्स थे उनको जो है उन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया, उनको भी उनसे इंस्पिरेशन मिली। फिर क्या हुआ कि एक मिनट, अफ्रीका टू what made this change possible was the determination of the people of South Africa to transform it।
स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी स्टेट्स ने जो है वो क्या किया, अपार्थाइड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह किसको देखते थे, अब साउथ अफ्रीका को देखते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. अब क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो क्या बोलता है कि पास्ट एंड फ्यूचर दोनों की बात करता है। उन्होंने बोला कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि अब जो हमारा जो न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका है, ये कभी भी जो है वो जो पुराना साउथ अफ्रीका था, ब्रूटल, रेसिस्ट, रिप्रेसिव पास्ट जो था साउथ अफ्रीका का, उसको कभी भी जो है वो मतलब रेपिटेशन उसकी नहीं करेगा। हर सिटीजन, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो मैन है, उसको इक्वल राइट्स जो हैं वो दी जाएंगी। तो ये जो था ये फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।